12 नवंबर 2024 देवउठनी एकादशी पर हल्दी के 4 स्वास्तिक सभी को बनाना है। ये उपाय करने से धन, संपन्नता, समृद्धि सब कुछ आपको मिलता है। जब आप कार्तिक के महीने की देवउठनी एकादशी पर ये 4 स्वास्तिक अपने घर में बनाते हैं तो साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी पर साल 2024 में बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही शुभ और उत्तम योगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। और ऐसे में ये 4 स्वास्तिक वाला उपाय ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा इस तरह से आपको दिला देगा कि धन संपदा से घर भरता चला जाएगा और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से बहुत जल्दी आप धनवान बन जाएंगे। आपके घर में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ आपको मिलेगा और कभी भी जीवन में लौटकर निर्धनता नहीं आएगी। तो साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसीलिए ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है। अब जो लोग चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख समृद्धि आती रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता रहे और हमेशा घर में धन बढ़ता चला जाए, वो लोग तो विशेषकर ये स्वास्तिक वाला उपाय करें। जो लोग चाहते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़े, आने वाली पीढ़ियां हमेशा धन, सुख, समृद्धि जीवन में देखें, कभी भी जीवन में दुख ना आए, कष्ट ना आए, निर्धनता ना आए, तो ऐसा समझ लीजिए 4 स्वास्तिक वाला उपाय कार्तिक के महीने की जो एकादशी होती है, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इसमें अगर आप ये स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है और आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख आसानी से प्राप्त करते हैं। तो देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है और आप अपने जीवन में अगर चाहते हैं कि माँ तुलसी श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिले और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, तो ऐसा समझ लीजिए ये उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी भी बनाएगा। तो इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माँ तुलसी का पूजन किया जाता है। और आपको बता दें कि इस दिन अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु की आराधना कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि सभी पाप जो व्यक्ति के होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, हर तरह की समस्याओं का समाधान आपको मिल जाता है और धरती के सभी सुख आपको मिलते हैं और मृत्यु के बाद भी आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो श्री हरि विष्णु ही हैं जो जीवन में सुख, समृद्धि सब कुछ आपको देते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। तो देवउठनी एकादशी को बहुत सारी जगहों पर प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यही दिन है जिस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो जो लोग अपनी मनोकामना पूरा करना चाहते हैं कि जीवन में वो मिल जाए जो चाहिए, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में मनोकामना पूर्ति के लिए भी आपको उपाय बताने वाले हैं। माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ उपाय है जिसे करने से बहुत जल्दी आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ हमेशा होती हैं। जहाँ श्री हरि विष्णु वहाँ पर धन की देवी माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 स्वास्तिक आपको किस जगह पर बनाना है और किस तरह से बनाना है। तो देखिए हल्दी आपको यहाँ पर पिसी हुई लेनी है और हल्दी से आपको 4 स्वास्तिक अपने घर में बनाना है। अब हल्दी जो आपने ली है उसके अंदर थोड़ा सा जल डालेंगे और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट आप बना लेंगे, जिससे कि जब आप स्वास्तिक बनाएं तो अच्छे से आपके स्वास्तिक बन जाएं। अब देखिए सबसे पहला जो स्वास्तिक आप बनाएंगे वो बनाना है आपको अपने घर के मंदिर में, ठीक है ना। आपके घर का मंदिर चाहे जिस दिशा में भी है, आपको अपने घर के मंदिर की एक दीवार पर हल्दी से सबसे पहले स्वास्तिक बनाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र बोलते हुए आपको इस स्वास्तिक का निर्माण करना है। दूसरा स्वास्तिक जो आप बनाएंगे, ये स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर के ईशान कोण में, यानी कि उत्तर और पूर्व के जो बीच की दिशा होती है वहाँ पर, ठीक है ना। 2 स्वास्तिक बना दिए। अब 2 स्वास्तिक जो बचे हैं ये आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाना है, यानी आपके घर का जो मेन गेट है वहाँ पर आप बनाएंगे 2 स्वास्तिक बाहर की तरफ। देखिए बाहर की तरफ क्यों? क्योंकि जब माँ लक्ष्मी आपके घर में आती हैं, श्री हरि विष्णु आपके घर में आते हैं, तो सबसे पहले जो उनके
चरण पड़ते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है, वो आपके घर के मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। तो बाहर की तरफ हल्दी के 2 स्वास्तिक और एक घर के मंदिर में आपको बनाना है और एक ईशान कोण में। अगर आप ईशान कोण नहीं समझ पा रहे हैं तो उत्तर दिशा में भी आप बना सकते हैं। अब हल्दी के जो स्वास्तिक आपने बनाए हैं 4, आपको इन हल्दी के जो स्वास्तिक हैं पुष्प डालकर इनका पूजन भी करना है। मतलब कोई भी पुष्प आप ले लीजिए, हल्के से आपको स्वास्तिक के ऊपर टच छुआना है उस पुष्प को, और फिर उन पुष्पों को आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, ठीक है ना, अपने मुख्य द्वार पर उनको सजा सकते हैं। और फिर चारों स्वास्तिक की आपको धूप या दीप दिखाकर पूजन करना है। जब आप चारों स्वास्तिक का पूजन कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है कि एक दीपक तैयार करना है गोल बाती का, जिसके अंदर आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है, और ये दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है, अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमेशा मेरा धन बढ़े, उसमें वृद्धि हो और जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। और अगर नहीं है आपके जीवन में तो आप प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, कभी मेरे जीवन में, हे श्री हरि विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, कभी धन संपदा की कमी ना हो और आपकी कृपा ऐसे ही मुझ पर बरसती रहे। अब देखिए, जो स्वास्तिक आपने बनाए हैं ये साधारण नहीं है, क्योंकि जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है ये भगवान विष्णु का आसन और माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। ऐसे में आपने माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को एक साथ अपने घर में स्थान दे दिया है, तो ऐसा समझ लीजिए कि कैसे फिर आपके घर में धन की कमी आएगी, कैसे आप अपने जीवन में दुखों का सामना करेंगे। आपके घर में दुख, कष्ट, तकलीफ और धन संपदा की कमी तो कभी होगी ही नहीं। हमेशा आपके धन में वृद्धि होगी, हमेशा पैसा बढ़ेगा, दिन पर दिन पैसा बढ़ेगा। जैसे जैसे समय गुजरेगा, साल गुजरेंगे, आप समझ लीजिए आपका धन बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर लिया, श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न कर लिया, हल्दी के स्वास्तिक बना दिए। तो ऐसा समझ लीजिए अपनी कुंडली में आपने गुरु बहुत मजबूत कर लिया। जो लोग गुरु अपना मजबूत कर लेते हैं, गुरु ग्रह, वो तो अपने जीवन में महाधनी बनकर ही रहते हैं। तो ज़रूर से ये स्वास्तिक वाला उपाय करें, क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी, बहुत ही कल्याणकारी, सुख और समृद्धि लाने वाला उपाय है। तो पहले से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे कि आप अच्छे से इस उपाय को समझकर कर सकें। अब देखिए, बात कर लेते हैं जल्दी से दूसरे उपाय की। मनोकामना पूर्ति का कौन सा उपाय है जो माँ लक्ष्मी से जुड़ा है, क्योंकि श्री हरि विष्णु हमेशा माँ लक्ष्मी के साथ रहते हैं और जिन्हें अपनी मनोकामना पूरी करनी है वो लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये उपाय जुड़ा है माँ लक्ष्मी से और मनोकामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। अब देखिए, माँ लक्ष्मी जो है ना, ये सुगंधित वस्तुओं से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक इत्र लेकर आना है, इत्र की शीशी, जो कि गुलाब के फूलों का होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इत्र जिस दिन की एकादशी है ना, देवउठनी एकादशी, उस दिन आपको माँ लक्ष्मी के वस्त्रों पर इत्र लगाना है, एक गुलाब का पुष्प उन्हें अर्पित करना है और 2 लौंग आपको उसी लाल फूल में, यानी जो भी आपने लाल फूल लिया है, ठीक है ना, गुलाब का ले सकते हैं या कोई भी लाल फूल आप ले लें, कोई भी लाल पुष्प ले लें, 2 साबुत फूल वाली लौंग उसके अंदर रखें और माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें। उनके सामने घर के मंदिर में आपको रखना है, माता लक्ष्मी के सामने, और इत्र उनके वस्त्रों पर लगाना है। अगर तस्वीर है तो तस्वीर पर भी आप लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक देसी घी लगाकर, यानी एक देसी घी का दीपक आपको बनाना है और माँ लक्ष्मी के सामने ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। अगर आपको माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आता है तो वो मंत्र भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि माँ लक्ष्मी का मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र आप बोल सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो ऐसे ही आप माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लेंगे श्री हरि विष्णु के साथ। अब देखिए, जब आपने ये उपाय कर लिया एकादशी में, ठीक है ना, किस दिन, जिस दिन की देवउठनी एकादशी है, सबसे बड़ी साल की एकादशी, श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी हमेशा होती हैं। तो जैसे ही आप इस उपाय को करते हैं और माँ लक्ष्मी से अपनी मनोकामना कहते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ समय के अंदर ही, अगर सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लिया ना, आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना है, कितने भी लंबे समय से अटकी हुई मनोकामना है, जीवन में वो विल नहीं रहा जो आपको चाहिए, एक बार इस उपाय को करना और फिर देखना मनोकामना माँ लक्ष्मी कैसे पूरा करती हैं।
तो ज़रूर से आप इस उपाय को करें और इसका चमत्कार देखें। इसके अलावा वीडियो में कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।